Hello students, from this video we are going to start with exercise 13.6 and 13.6 deals with volume of cylinder. उसकी फॉर्मूला भी मैं आप लोगों को लिख देता हूँ. वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच. सो सिलेंडर का वॉल्यूम फाइंड करने के लिए आपको रेडियस और हाइट की ज़रूरत पड़ेगी. करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट. द सर्कमफेरेंस ऑफ अ बेस ऑफ अ सिलेंड्रिकल वेसल इज 132 सेंटीमीटर. सर्कमफेरेंस ऑफ बेस दिया हुआ है 132 सेंटीमीटर एंड हाइट इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर. तो इससे हम रेडियस निकाल लेंगे. सर्कमफेरेंस ऑफ द बेस, क्योंकि सिलेंडर का बेस सर्कल होता है और सर्कल का सर्कमफेरेंस 2 पाई आर होता है. 2 इंटू 22/7 इंटू आर इज इक्वल टू 132 सेंटीमीटर. R is equal to 132 into 7 upon 2 into 22. 22 1s are 22, 6 are 1s are 3s are. Radius is equal to 21 centimeter. फाइंड क्या करना है आपको? हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर इट कैन होल्ड. सो आपको फाइंड करना है उसका वॉल्यूम. सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच. आर और एच आपके पास दोनों हैं. आर भी आ गया, एच भी आ गया. That is equal to 22/7 into 21 into 21 into 25. 1s are 3s are. So इसको अगर हम आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 34650 सेंटीमीटर क्यूब. अब आप लोगों को रिलेशन दिया हुआ है कि 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर का 1 लीटर होता है. सो अगर इसे क्यूबिक सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है आपको, तो आपको इसे डिवाइड बाई 1000 करना पड़ेगा. सो अमाउंट ऑफ वाटर इट कैन होल्ड इज इक्वल टू 34.65 liter. Question number 2. The inner diameter of a cylindrical wooden pipe is 24 centimeter. Diameter दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, तो इसका रेडियस हो जाएगा 12 सेंटीमीटर. एंड द आउटर डायमीटर, ये इनर है, आउटर भी दिया हुआ है, इज़ 28 सेंटीमीटर, यानी कि ये 14 सेंटीमीटर रेडियस हो जाएगा. इफ़ द लेंथ ऑफ द पाइप इज़ 35 सेंटीमीटर, हाइट इज इक्वल टू 35 सेंटीमीटर. फाइंड द मास ऑफ द पाइप इफ़ 1 cubic centimeter of wood has 0.6 ग्राम ऑफ मास. सो 1 cubic सेंटीमीटर यानी कि ये वॉल्यूम हो गया. इतने वॉल्यूम का मास 0.6 है. सो हमें जो वुडन पाइप दिया गया है इस डेटा से, उसका पहले हम वॉल्यूम फाइंड कर लेते हैं. किस तरह से होगा ये? जैसे कि डायग्राम कुछ ऐसे बनेगा. इसका इनर और आउटर डायमीटर दिए हैं, मतलब अंदर से वो होलो है. तो आपको ये जो वॉल्यूम है इस वुड के इस पार्ट का, वो फाइंड करना है. वो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? वॉल्यूम ऑफ लार्जर सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ द स्मॉलर सिलेंडर. सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ वॉल्यूम ऑफ वुड यूज्ड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ लार्जर सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर सिलेंडर. That is equal to pi RO square H minus pi RI square H. 22/7 इंटू H भी कॉमन निकल जाएगा और H आप लोगों को दिया हुआ है 35 सेंटीमीटर. RO स्क्वायर माइनस RI स्क्वायर, दैट इज़ 14 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर, दैट इज़ इक्वल टू 22/7 इंटू 35 मल्टीप्लाई बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी अगर हम लगाएं 14 + 12
14 minus 12, so that is equal to 1 za 5 za 110 multiply by 26 into 2, so ये हो जाएगा 220 into 26 5720 क्यूबिक सेंटीमीटर। सो अब इस रिलेशन से मास हो जाएगा वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। एक्चुअली ये डेंसिटी हुई क्योंकि 1 क्यूबिक सेंटीमीटर का दिया हुआ है, सो दैट विल गिव यू 5720 इंटू 0.6 के ग्राम, दैट इज इक्वल टू 3432 ग्राम, दैट इज इक्वल टू 3.432 kgs। ये आपका फाइनल आंसर आपको क्वेश्चन नंबर 2 का मिल जाएगा। लेट स्टार्ट डूइंग क्वेश्चन नंबर 3 नाउ। Question number 3. A soft drink is available in 2 packs. A thin rectangular base, a tin can with a rectangular base of length 5 cm, width 4 cm and 15 cm as height. So एक टिन है, जो एक टिन कैन है जो रेक्टेंगुलर शेप में है, यानी कि क्यूबॉइडल शेप में है, 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर ब्रेड्थ और 15 सेंटीमीटर हाइट दी हुई है। And second, a plastic cylinder with circular base diameter 7 centimeter, सॉरी डायमीटर है तो ये 7/2 सेंटीमीटर हो जाएगा, एंड हाइट 10 सेंटीमीटर। सो रेडियस इज इक्वल टू 7/2 सेंटीमीटर and height is equal to 10 centimeter. Which container has greater capacity and by how much? So you need to just compare the volume of both the vessels. So इसका volume is equal to L into B into H, volume of cuboid. So that will give you 5 into 4 into 15 cubic centimeter, 300 cubic centimeter, whereas volume of cylindrical can is equal to pi r square h, that is equal to 22/7 into 7/2 into 7/2 because radius is 7/2 into 10, 7 and 7 cancel, 2 1s are 11s are 1s are 5s are 35 into 11 385 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो हम सेकंड बिट करेंगे, ये फर्स्ट बिट हो गया जिसमें दोनों का वॉल्यूम पूछा था, दोनों की कैपेसिटी पूछी थी। अब हम दोनों के वॉल्यूम में कितना डिफरेंस है वो देखें। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल कैन इज ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल कैन by 85 क्यूबिक सेंटीमीटर, क्योंकि ये 385 और ये 300। स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 4 देन। If the lateral surface area of a cylinder LSA is equal to 94.2 centimeter square and height is equal to 5 centimeter, then find the radius. सो LSA दिया हुआ है तो आपको 2 pi RH दिया हुआ है 94.2 क्यूबिक सेंटीमीटर। So 2 into 22/7 into radius into height is 5, that is equal to 942/10. So radius is equal to 942 into 7 upon 10 into 5 into 22 into 2.
this will give you answer 2.99 सेंटीमीटर which is equivalent to 3 सेंटीमीटर. तो ये आपका फर्स्ट बीट हो गया. सेकेंड बीट में आपको वॉल्यूम फाइंड करने बोला है. वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, दैट इज इक्वल टू 22/7 इंटू 3 इंटू एच इज़ 5. पर इस क्वेश्चन में पाई की वैल्यू 3.14 लेने बोला है. 314 by 100 into 9 into 5. So 9 into 5 into 314 divided by 100. वन 41.3 क्यूबिक सेंटीमीटर. यहाँ पे आपने अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है पर मेरा ध्यान नहीं था, यहाँ पे अगर आपने 3.14 वैल्यू ली रहती तो आपको परफेक्टली 3 क्यूबिक सेंटीमीटर आंसर मिल जाता. बट इट डजेंट मेक एनी डिफरेंस, इट इज़ हार्डली 2.99 एंड 3, सो नॉट मच डिफरेंस. क्वेश्चन नंबर 5 स्टूडेंट्स. It costs rupees 2200 to paint the inner curved surface of a cylindrical vessel 10 meter deep. हाइट इज इक्वल टू 10 मीटर दिया हुआ है और टोटल अमाउंट ऑफ पेंट ये ₹2200. इफ़ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग एट अ रेट ऑफ, अच्छा रेट ऑफ पेंटिंग दिया हुआ है ₹20. सो टोटल एरिया दैट इज पेंटेड हम कैसे फाइंड कर सकते हैं. 2200/20 दैट इज इक्वल टू 00 कट 110 मीटर क्यूब. इस तरह से आप मीटर स्क्वायर. टोटल बिल अमाउंट जो हुआ है और रेट से अगर इन दोनों को डिवाइड कर दें तो टोटल एरिया जो पेंट हुआ वो आपको मिल जाता है. इनर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द वेसल. सो ये आपका हो गया इनर कर्व्ड सरफेस एरिया. और सेकंड में आपको फाइंड करना है रेडियस ऑफ द बेस. रेडियस के लिए आप 2πRh इज इक्वल टू 110 मीटर स्क्वायर हो जाएगा. सो 22/7 2 इंटू 22/7 इंटू R इंटू H इज 10 इज इक्वल टू 110. 0 कट 1 ज़ा 2 ज़ा. सो रेडियस इज इक्वल टू 7/4 मीटर. अब आपको वॉल्यूम फाइंड करना है, कैपेसिटी. सो थर्ड बीट में आपको वॉल्यूम फाइंड करना है. वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच दैट इज इक्वल टू 22/7 इंटू 7/4 इंटू 7/4 इंटू 10. 7 कट 2 ज़ा 2 11 ज़ा 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा. इससे ज़्यादा और कुछ कट नहीं हो सकता. आंसर ऑब्टेन कर लेते हैं. 11 इंटू 35 डिवाइड बाई 4 96.25 क्यूबिक मीटर. सो आपके तीनों आंसर्स रेडी हैं क्वेश्चन नंबर 5 के. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6 स्टूडेंट्स. द कैपेसिटी ऑफ अ क्लोज सिलेंड्रिकल वेसल इज वन ऑफ हाइट 1 मीटर and capacity is 15.4 liters. So volume is 15.4 liters. Now we need to convert this into meter cube. So that is equal to 0.0154 मीटर क्यूब. लीटर से मीटर क्यूब में चेंज करने के लिए वी हैव टू कन्वर्ट टू लीटर टू मीटर क्यूब. वी नीड टू मल्टीप्लाई बाय 1/1000. Remember this. How many square meters of metal sheet would be needed to make it? So closed cylindrical tank है. तो सबसे पहले इस फॉर्मूला से हम रेडियस निकाल लेते हैं. 22/7 इंटू R square इंटू H is 1 that is equal to 154/0000. So R square is equal to 154 into 7 upon 10000 into 22. 22 7 is 154. So
तो ये हो जाएगा 7 इंटू 7 अपॉन 10,000 को मैं 100 इंटू 100 लिख सकता हूँ. सो रेडियस हो जाएगा मेरा 7 अपॉन 100, दैट इज इक्वल टू 0.07 मीटर. सो ये हो जाएगा रेडियस. अब मुझे फाइंड करना है टोटल सरफेस एरिया. सो टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू 2 पाई आर ब्रैकेट एच प्लस आर, दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस आपको 7/100 मिली इंटू हाइट 1 प्लस 0.07. सो ये देगा आपको 7 कट 22 इंटू 2/100 इंटू 1.07. अगर हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं 1.07 multiplied by 44 divided by 100. So this will give you something 0.47 meter square. Answer 08. Students, question number 7. A lead pencil consists of a cylindrical wood with a solid cylinder of graphite. देखिए पेंसिल का जो स्ट्रक्चर है वो आप सब जानते ही हैं. मैं अभी पेंसिल से ही ड्रॉ कर रहा हूँ. सो आप इजीली देख सकते हैं कि ये जो पोर्शन है वो वुड का होता है और ये जो पोर्शन है वो ग्राफाइट का होता है. तो ग्राफाइट भी सिलिंड्रिकल शेप में ही अंदर होता है और जो वुडन पार्ट होता है वो उसके ऊपर होता है. वुडन पार्ट कितना हुआ, तो वॉल्यूम ऑफ दिस आउटर सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ दिस ग्राफाइट, क्योंकि अंदर ग्राफाइट भरा हुआ, उस बाकी को जो बीच का बचा वही रीजन वुड होगा. सो अगर मुझे वॉल्यूम ऑफ वुड फाइंड करना है तो मैं वॉल्यूम ऑफ आउटर सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ ये जो ग्राफाइट है उसको मैं कैंसिल माइनस कर दूँगा. सो मुझे इनर रेडियस और आउटर रेडियस पता होना चाहिए. द डायमीटर ऑफ द पेंसिल इज 7 मिलीमीटर. सो ये जो है वो 7 मिलीमीटर है और द डायमीटर ऑफ द ग्राफाइट इज़ 1 मिलीमीटर. ये है 1 मिलीमीटर. सो इनर एंड आउटर दोनों दिया हुआ है. लेंथ 14 सेंटीमीटर है. सो सेंटीमीटर को आप मिलीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं या ये दोनों मिलीमीटर को आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहें तो भी कर सकते हैं. आउटर रेडियस जो है वो हो जाएगा 7/2 और अगर मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूँ तो डिवाइड बाई 10 करना पड़ेगा. और इनर रेडियस जो है वो हो जाएगी 0.5 या 1/20 सेंटीमीटर. 1/20 सेंटीमीटर. सो ये RO हो गया, ये RI हो गया इनर. अब वॉल्यूम ऑफ वुड फाइंड करना है. यहाँ पे वही हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ वुड इन पेंसिल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ आउटर सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ इनर सिलेंडर. सो दैट इज इक्वल टू पाई RO स्क्वायर H माइनस पाई RI स्क्वायर H. हो जाएगा 22/7 इंटू हाइट आप लोगों को 14 सेंटीमीटर दी हुई है और RO और RI 7/20 का स्क्वायर माइनस 1/20 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 1 ज़ा 2 ज़ा. सो 44 मल्टीप्लाई बाई 7/20 प्लस 1/20 इंटू 7/20 माइनस 1/20, दैट इज इक्वल टू 44 इंटू 8/20 इंटू 6/20. 10 3 ज़ा 10 4 ज़ा. 44 इंटू दैट इज 528. ये हो जाएगा 5.28 सेंटीमीटर क्यूब क्योंकि वॉल्यूम है. और आपको सिर्फ वॉल्यूम ऑफ ग्राफाइट फाइंड करना है सेकंड बीट में. ये फर्स्ट बीट हो गया, ये सेकंड बीट हो गई. सो वॉल्यूम ऑफ सिर्फ ग्राफाइट दैट विल गिव यू पाई RI स्क्वायर H दैट इज इक्वल टू 22/7 इंटू 1/20
into 1 by 20 into height is 14, 2 1s are 10, 11s are 10, so 11 by 100, that is equal to 0.11 सेंटीमीटर क्यूब। ये हो गया बेटा क्वेश्चन नंबर 7। अब फाइनली हम जो लास्ट क्वेश्चन है वो सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, a patient in a hospital is given a soup daily in a cylindrical bowl of diameter is equal to 7 centimeter, so radius is equal to 3.5 centimeter. If the bowl is filled with soup to a height of 4 centimeter, height is equal to 4 centimeter, how much soup the hospital has to prepare daily to serve 250 patients? So पहले हम volume of soup find कर लेंगे for one patient, that is equal to pi r square h, that is equal to 22 by 7 into 35 by 10 into 35 by 10 into 4, 1s are 5s are 5, 1s are 2s are 2 into 11, so ये हो जाएगा 44 into 35, 1540 cubic centimeter. So total soup prepared for 250 patients is equal to 1540 into 250, that is equal to 385,000 cubic centimeter, that is equal to 385 liters. स्टूडेंट्स ये डिवाइडेड बाई 10 यहाँ रह गया था, सो यहाँ पे ज़ीरो नहीं आएगा, ये ज़ीरो नहीं आएगा, एक ज़ीरो यहाँ से कम हो जाएगा, सो आंसर आपका हो जाएगा 38.5 लीटर्स। सो दिस इज़ ऑल अबाउट एक्सरसाइज 13.6। थैंक यू।